अम्ल क्षार सही से लिखे है, जिन्हें दिखाई बोल क्या लिपन है। बोल तो रहे हैं भाई। देखिए कॉन्सेप्ट के बारे में पता करेंगे हम, कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए गए हैं अम्ल क्षार और लवण के। तो जो जो अच्छे खासे कॉन्सेप्ट हैं जो जाने माने हैं, ठीक है। आर्हीनियस के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम जान लेते हैं एसिड होता क्या है। एसिड क्या है? जो स्वाद में खट्टे हों, ठीक, जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे क्या कहते हैं? एसिड। स्वाद में खट्टे, जैसे सिरका हुआ, दही हुई, ये सब क्या हुआ? स्वाद में खट्टा है। इसका कुछ अपवाद है। अपवाद ऐसा है कि वो स्वाद में खट्टे होंगे लेकिन वो एसिड नहीं होंगे। एलानाइन बोलते हैं, एलानाइन, और ग्लाइसिन बोलते हैं, ग्लाइसिन, CINE, ग्लाइसिन। ये क्या होते हैं? ये हैं एसिड हैं दोनों, लेकिन इनका स्वाद चेक करेंगे, ये खट्टे नहीं होंगे, खट्टे नहीं होंगे। ये किस स्वाद के होंगे? मीठे। अब हम इसको बोलेंगे ये मीठा है, फिर भी क्या है? एसिड है। ये मीठा है और इसमें क्या कहा गया है? खट्टे। एसिड खट्टे होते हैं, लेकिन यहाँ पे खट्टा नहीं, ये मीठा है, फिर भी ये क्या है? एसिड है। एलानाइन और ग्लाइसिन, ये दो चीज है एसिड। ये और हम लोग एसिड भी जानते हैं, सिरका, अचार, नींबू का रस, सिट्रिक एसिड हो गया। फिर मैलेइक एसिड सेब में होता है, मैलेइक एसिड, मैलेइक एसिड सेब में हो गया। और होता है टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक, ये होता है इमली में, टार्टरिक एसिड। और होता है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये होता है टमाटर में, सुना होगा ना, C2H2O4 ऐसे करके होता है इसका बॉन्डिंग। ऑक्सैलिक एसिड, सिर्फ याद रखना है इतना, ऑक्सैलिक एसिड ये होता है टमाटर में। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब इसकी कुछ गुण भी जान लेते हैं। क्वालिटीज, क्वालिटीज क्या क्या है? एसिड जो होता है वो मेटल के साथ, मतलब धातु, धातु जैसे Au हो गया, लोहा हो गया, लोहा का होता है Fe, गोल्ड हो गया और सिल्वर हो गया, इनके साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस, ये हमने पढ़ाया था, हाइड्रोजन गैस निकलती है। एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। अम्ल के साथ मेटल, धातु की क्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। इसका कुछ अपवाद है। जैसे मान लीजिए, पहले इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण जैसे एक एसिड ले लिया हमने, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसमें मेटल कौन सा? सोडियम धातु लेते हैं, ठीक, सोडियम धातु लेते हैं। अब ये निकाले क्या? इसमें 2 और लेंगे, इसका भी 2, ये निकालेगा 2NaCl, मतलब सॉल्ट निकाल दिया ना, सॉल्ट निकाल, हाँ कादीपुर, ठीक है, NaCl प्लस H2, ठीक है। ये क्या निकली? हाइड्रोजन गैस ना। Na के साथ HCl निकला, ठीक, दो Na लिया क्या? 2HCl को, और एक H2 गैस निकल गई, ठीक है। अब क्या किए हम क्या किए? अम्ल के साथ मेटल की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस देती है, ठीक है। अम्ल के साथ धातु की क्रिया कराई, यहाँ पे एक लवण मतलब सॉल्ट बना, ठीक, और दूसरा क्या? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। ये हम आते हैं, पहला हो गया, ठीक है। अब इसका कुछ आगे देखते हैं, बेस में देखते हैं, छोड़ते आगे, ठीक। बेस, क्षार, क्षार कैसा बोलते हैं? स्वाद कैसा होता है? कसैला, बिटर, बिटर इन टेस्ट, स्वाद में कड़वा या कसैला, ठीक है। और ये क्या होता है? एक क्वालिटी और होती है, क्षार कैसे पहचानेंगे? लिटमस पेपर लेते हैं ना, लिटमस पेपर,
हमने बताया था ना लिटमस पेपर, लिटमस का बताया था ना, एसिड अगर इस पे डालेंगे, अगर एसिड है ये, ठीक है, एसिड क्या करेंगे, अगर ब्लू लिटमस पे डालेंगे तो किस में बदल देगा, रेड कलर में, रेड कलर में ना, ब्लू कलर में डालेंगे रेड में बदल देगा। और यही अगर क्षार में करेंगे, हमारे पास बेस है, बेस मतलब क्षार है, क्षार क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, इतना ध्यान रखना है, जो क्षार होगा वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, और जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में, नीला लिटमस को लाल लिटमस में चेंज कर देगा। ठीक है, एक पत्ती टाइप में होती है ऐसे, ठीक, ऐसे पत्ती आती है, ये 2 कलर में आती है, एक रेड होती है एक ब्लू होती है। अब देखो, अब बताते हैं, अगर एसिड हम लेंगे, ठीक है, ये बताते हैं, अगर हम एसिड लिए, हम टेस्ट कर रहे हैं ये एसिड है कि नहीं, हमको पता नहीं है, एक मेटल मतलब कुछ लिए, मटेरियल लिए, जैसे HCl मान लिया हमने ले लिया, ठीक है, अब इसको हमें चेक करना है ये एसिड है या बेस है। तो क्या क्या करेंगे, एक बार इस कुछ बूंदे हम रेड वाले पे डाल दिए, कुछ बूंदे ब्लू वाले पे डाल दिए, ठीक है, पट्टी टाइप में रहेगी, कागज की पट्टी। अब देखेंगे, इसमें देखेंगे किसमें कलर चेंज हो रहा है, किसमें कलर चेंज होगा, एसिड है, अगर एसिड है तो ब्लू वाला कलर चेंज हो जाएगा, इतना पार्ट, जैसे इतने पार्ट पे हमने डाला इसको, एसिड को इतने पार्ट पे हमने डाल दिया, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, पहले ब्लू था अब क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। हमने लिया था ब्लू लिटमस, ठीक है, और अगर एसिड को रेड वाले डालेंगे, अगर रेड वाले डालते हैं, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट, ये रेड का रेड ही बना रहेगा, सिर्फ चेंज कौन सा होगा, ब्लू वाला। अगर मान लो लिटमस हमने लिया है कोई, ठीक है, लिटमस लिया है, ये है रेड लिटमस है, ठीक है, और इसमें हमने एक ले लिया NaOH, हमें पता नहीं ये क्या है, ठीक, और दूसरा एक ब्लू भी ले लिया, 2 लिटमस पेपर होता है, ठीक है, 2 लिटमस पेपर, एक रेड एक ब्लू, ठीक है। अब NaOH को एक बार इस पे डालेंगे, इतने थोड़े से पार्ट पे, इसका थोड़ा पार्ट पे ना, आगे वाले पार्ट पे, जिससे पता लगे हाँ किस कलर में चेंज हुआ, ठीक है। देखो NaOH को, अच्छा NaOH हमको पता है क्या है, बेस है, लेकिन अभी जांच कर रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं है, हम लेंगे NaOH का 2 बूंद लेंगे, इस पे गिराएंगे, ठीक, रेड वाले पे 2 बूंद गिराया, और फिर यही सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने इस पे ब्लू वाले पे भी गिराया, तो क्या होगा, जो ब्लू वाला है वो नो चेंज, मतलब कोई चेंज नहीं है कलर में, इसका कलर नहीं चेंज होगा, और चेंज कौन सा होगा, रेड वाला कौन सा हो जाएगा, ब्लू कलर में हो जाएगा, रेड वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये ब्लू कलर में हो जाएगा, जहां पे 2 बूंदे इसका गिराया है, क्या हुआ, ये पार्ट ब्लू हो गया, जो रेड से ब्लू हुआ, तो मतलब क्या है, ये मेरा बेस हुआ, ठीक, बताया था ना, बेस क्या होता है, रेड को ब्लू में चेंज कर देता है, ठीक, रेड कन्वर्ट्स इनटू ब्लू या टर्न्स इनटू ब्लू, ठीक है। अगर देखो ब्लू से रेड हुआ, एसिड, ABR याद रखना, ABR, ठीक है, एसिड क्या है, ब्लू को रेड कर देता है, और एक BRB, और बेस क्या करता है, रेड को ब्लू में कर देगा, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। और ये बेस की एक और क्वालिटी होती है, हम लोग साबुन देखते हैं ना, साबुन क्या होता है, सोपी, मतलब साबुन टाइप में, जितने भी क्षार होंगे वो साबुन की टाइप में होंगे, मतलब थोड़ा सॉफ्ट में रहेंगे ना, सरकते हुए, जैसे साबुन जैसे टच करते हैं हम लोग वैसे, इसको बोलते हैं सॉपी, नेचर इन सॉपी, इसका मतलब प्रकृति है, सॉपी टाइप के रहेंगे छूने पे। आगे देखते हैं, अब कॉन्सेप्ट के बारे में पता करते हैं। ये तो साधारण जो हमें टेस्ट में लगता है, टेस्ट के आधार पर हमने बता दिया, टेस्ट के आधार पर बता दिया कि अम्ल होता है कैसे, खट्टा, और क्षार कैसे होता है, कसैला या कड़वा, ठीक, कड़वा, बिटर सॉल्ट, ठीक है। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट दूसरा क्या है हम लोग का, एक तो स्वाद में बता दिया, दूसरा लिटमस पे चेक करके बता दिया, लिटमस में एसिड क्या था, वो ब्लू को रेड में कर दे रहा था, और बेस क्या था,
रेड को ब्लू में कर देगा, ठीक। ब्लू लिटमस को, ये बेस क्या किया, रेड वाले लिटमस को ब्लू में कर दिया। एसिड क्या था, ब्लू वाले लिटमस को रेड में कर दिया, ठीक है। लिटमस के बेस पे हमने बता दिया। और तीसरा कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कॉन्सेप्ट हम कौन कौन सा पढ़ते हैं, जो मेन कॉन्सेप्ट है, एक हम लोग पढ़ते हैं आर्हेनियस का। आर्हेनियस का सिद्धांत पढ़ते हैं ना, सिद्धांत। और एक पढ़ते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी, ठीक है। ये वैज्ञानिक थे, आर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे। ये भी अम्ल की परिकल्पना दी थी, ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने भी दी थी। इनका प्रोटॉन के आधार पर आया था, प्रोटॉन डोनर और रिसीवर जो होगा उसी के आधार पे ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने बताया था कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है। आर्हेनियस ने क्या किया था, हाइड्रोजन आयन के आधार पर बताया था। जो हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है वो क्या है, वो हुआ अम्ल, और जो रिसीव करेगा वो होगा क्षार। अभी हम आगे बताते चलते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट कौन सा था, आर्हेनियस का सिद्धांत, अम्ल क्षार का आर्हेनियस का सिद्धांत। अब हम यहां पढ़ते हैं एसिड मतलब अम्ल क्या होते हैं, जो H+ डोनेट करते हैं, H+ दान देते हैं या डोनेट करते हैं, ठीक। H+ डोनेट करेगा। एसिड क्या है, अब देखो एसिड क्या है, अपने में से H+ निकाल देगा, किसमें, एक्वस, उसके जलीय विलयन में। एक्वस हमने बताया था ना, एक्वस लिखते हैं जब जलीय विलयन होता तो, ठीक है। अगर सॉलिड स्टेट में रहेगा तो यहाँ यस लिख देंगे, गैस स्टेट में रहेगा तो यहाँ G लिख देंगे, ठीक है। लिक्विड रहेगा तो L लिख देंगे। हाँ, आगे बढ़ते हैं। जैसे H+ HCl है, ठीक है, इसका हम जलीय विलयन ले लिए। अब विद्युत अपघटन कराया, क्या हुआ, H+ निकला और Cl-। अब H+ इसमें क्या हुआ, H+ टूट गया ना, मिला क्या हमको, H+ ना। अब आर्हेनियस क्या बोले थे, जो H+ तोड़ दे, निकाल दे अपने में से, वो क्या हुआ, अम्ल हुआ। अब इसको क्या बोल सकते हैं, अम्ल बोल सकते हैं ना, ठीक। ऐसे क्षार में आते हैं। अब क्षार में क्या बताए थे, जो OH- दे देंगे अपने जलीय विलयन में, एक्वस जलीय विलयन में अपने OH- देगा, ठीक है। अब देखते हैं जलीय विलयन, जैसे ले लिया हम NaOH के ले लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस विलयन ले लिया, ठीक, एक्वस ले लिए। अब क्या विद्युत अपघटन कराएंगे, क्या मिलेगा, ये टूटेगा Na+ में और OH- में, ये दोनों एक्वस में निकलेगा, पानी में ही निकलेगा, ठीक है, एक्वस में। अब देखो क्या मिला, OH-। हमने क्या कहा था, जब जलीय विलयन में OH- दे, जब कोई यौगिक या पदार्थ जो भी हो, हाँ, लिक्विड है, वो अपने जलीय विलयन में OH- दे। अब हमने क्या किया, अब इसको समेटेंगे, ठीक है। अगर जलीय विलयन में H+ दे रहा है तो एसिड, अगर जलीय विलयन में OH- दे रहा है तो बेस। सेट क्लियर, ठीक है। आगे बढ़े, देखो अब लिटमस का कॉन्सेप्ट पता है ना। एसिड क्या करता है, ब्लू वाले को रेड में करता है। अब बेस क्या करेगा, इसका उल्टा है, रेड वाले को ब्लू में करेगा, ठीक है। ये चीज ज्यादा ध्यान रखनी, ये एग्जाम जरूर पूछेगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, ठीक है। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। एक हमने पढ़ा कौन सा, साधारण अवधारणा कि खट्टा होता है मीठा होता है। दूसरा हमने पढ़ लिया आर्हेनियस में क्या कहा था, H+ देगा, OH- देगा क्षार, ठीक है। एसिड देगा H+ और बेस देगा OH-। अब तीसरा पढ़ते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी परिकल्पना कॉन्सेप्ट, ठीक है। एसिड बेस का ये भी है। अब ब्रॉन्स्टेड लॉरी में क्या कहा था, तो अब जो एसिड इसका बनेगा, ब्रॉन्स्टेड लॉरी में अपने एसिड का नाम क्या दिया, ब्रॉन्स्टेड एसिड या ब्रॉन्स्टेड अम्ल। और जो क्षार बना उसका क्या नाम दिया, ब्रॉन्स्टेड बेस, ठीक। अब देखो ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या है, ब्रॉन्स्टेड बेस क्या है, ये जो प्रोटॉन डोनेट करेगा, ठीक है, प्रोटॉन डोनर,
ये क्या होगा, ब्राउनस्टेड एसिड। और प्रोटॉन रिसीव करेगा जो, ठीक, प्रोटॉन रिसीव करेगा। हम दिखाते हैं, इसको हम दिखा देंगे अभी। हाँ, जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो एसिड बन जाएगा, और जो प्रोटॉन वही रिसीव कर लेगा वो बन जाएगा बेस। ठीक है, दिखाते हैं। NH3 एक होता है ये, और HCl ये है अमोनिया। ठीक, दूसरा वाला क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हमें पता है क्या क्या है, कौन अम्ल है कौन क्षार है। ठीक है, अब हमें बताना है इसमें ब्राउनस्टेड एसिड ब्राउनस्टेड बेस कौन सा है, जिसका नाम दिया है। ठीक है, अब ये क्या बनाएगा, ये दोनों मिलकर बनाएंगे NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड इसको बोलते हैं। ध्यान रखना जितने हम वर्ड बोल रहे हैं ये सब नाम याद रखना। अमोनियम क्लोराइड, इसका साधारण नाम क्या होता है, नौसादर। ठीक, नौसादर बाजार में मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। NH3 और HCl मिलाया क्या बन गया, NH4Cl। अब देखते हैं इसमें क्या है, N का कितना होता है संयोजकता, 2 और 5 होती है। ठीक है, 2 और 5। यस में इतना रहेगा KLMN। विन्यास हम दिखा रहे हैं, विन्यास। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना है, बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2। ठीक, एक हाइड्रोजन लिख गया, एक इधर हाइड्रोजन लिख गया, एक इधर हाइड्रोजन लिख गया, हो गया ना। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 5। ठीक, अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बचा है ना 5 में 3 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लिए। ठीक, और 1 पेयर बचा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं ये क्या करेगा, पेयर क्या करेगा, पेयर आगे इसको बढ़ा रहा है H+, ये बनेगा क्या, Cl-। ठीक है, अब देखते हैं H+ क्या है, H+ में क्या करेगा, H जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहा है इसमें से। अब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, H के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और ये NH4 क्या है, ये NH जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अब ये क्या करेगा, अपना ये पेयर जो लोन पेयर है, लोन पेयर किसको देगा, अगले को जहां पे कमी है। और ये बनाए क्या, NH4Cl। ठीक है, अब ऐसे हम बताते हैं HSO4 का, HSO4- प्लस HCl। ये बनाए क्या, HSO4 H के साथ क्रिया करेगा। ठीक, ये क्या बनेगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, प्लस यहां पे क्या बचेगा, CN-। इसमें क्या हुआ, ये अपना H+ जो है, H+ है, किसको डोनेट किया, इसको। और जो डोनेट किया है वो क्या बन जाएगा, एसिड। ये डोनेट किया है ना, ये H+ किसको डोनेट किया है, इसको। और जो डोनेट किया क्या बनेगा, एसिड। और जो रिसीव किया क्या बनेगा, बेस। ठीक है, ये H+ डोनेट किया है, या बोलेंगे प्रोटॉन, प्रोटॉन डोनेट किया है। H+ को हम प्रोटॉन बोलेंगे। ठीक है, प्रोटॉन डोनेट किया है। अब इसमें दिखाते हैं दूसरा, HSO4- प्लस Cl-। एक रिएक्शन ये है SO4 प्लस HCN। ठीक है, इसमें हमको बताना है कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, इधर वाले में। ठीक, रिएक्शन तो हमने निकाल दिया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं H+ किसके पास है, इसके पास है ना। H क्या करेगा, Cn को लेगा और S4 को निकाल देगा। तो इसमें H+ इसके पास है, इसके पास है। ठीक है, ये डोनेट कर रहा है किसको, आगे Cn- को। तो क्या हो गया, ये ब्राउनस्टेड एसिड बन गया। ठीक, प्रोटॉन दे दिया अपना, प्रोटॉन मतलब H+ हम बताए ना, H+ प्रोटॉन है। क्यों प्रोटॉन बोलते हैं इसको, अब H+ का प्रोटॉन हम बता देते हैं कैसे बोलेंगे। H+ को प्रोटॉन कैसे बोलेंगे, H के पास होता है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक,
वो भी दे दिया दूसरे को, तो बचा क्या, H+, मतलब अब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास। अब इसके पास बचा क्या, सिर्फ एक बीच में न्यूक्लियस बचेगा जिसमें प्रोटॉन रहेंगे और न्यूट्रॉन रहेंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके पास 0 होते हैं, तो बचा क्या, सिर्फ प्रोटॉन, H+, इसीलिए सिर्फ इसको बोलते हैं प्रोटॉन। अब H+ क्या बोलेंगे, प्रोटॉन। अब यहाँ प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है, क्या बना, ब्रॉन्स्टेड एसिड। अब प्रोटॉन रिसीव कौन कर रहा है, Cn ने रिसीव किया ना, Cn ने रिसीव किया H+, ठीक है, तो Cn ने रिसीव किया तो क्या बन जाएगा, प्रोटॉन रिसीवर। अगर ये रिसीव कर रहा है तो हमने पीछे बताया था, यहाँ पर बताया था प्रोटॉन रिसीवर क्या होता है, ब्रॉन्स्टेड बेस। ब्रॉन्स्टेड एसिड था तो ये ब्रॉन्स्टेड बेस बन गया। ठीक, आगे एक और उदाहरण और बताते हैं। कंजुगेट बेस, ठीक, NH2- HCl, ये एक रिएक्शन दिया रहेगा, इसमें बताना होगा, इस रिएक्शन में हमको बताना होगा कौन सा ब्रॉन्स्टेड एसिड है, ये एसिड है कि ये बेस है, कि ये बेस है कि ये एसिड है, हमको बताना है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या हो रहा है। इसमें से Cn अकेले बचा हुआ है, ठीक है, आगे Cn अकेले बचा हुआ है, मतलब इसमें से क्या हुआ, H+ निकल गया ना, क्या हुआ, H+ निकल गया है। H+ मतलब हम क्या बताए थे, प्रोटॉन है ये। अगर प्रोटॉन निकल रहा है तो क्या हम बताए थे, क्या होता है, ब्रॉन्स्टेड एसिड। ठीक, प्रोटॉन निकल रहा है। अब इसका H+ जो निकला है वो रिसीव कौन सा किया है, रिसीव कौन किया है, ये H निकल के इसमें गया है, NH3 को ना, ये NH2 था पहले, इसको एक H और मिल गया है, बन गया क्या, NH3। ठीक है, अब ये एक हाइड्रोजन रिसीव किया ना, ये क्या बन जाएगा, ब्रॉन्स्टेड बेस ना, ब्रॉन्स्टेड क्षार, और ये ब्रॉन्स्टेड एसिड। अब ये परिकल्पना खत्म। प्रोटॉन डोनर क्या होगा, मतलब H+ का जो डोनेट करेगा वो एसिड होगा, H+ जो रिसीव करेगा वो क्या बन जाएगा, बेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संयुग्मी क्षार, बोलिए, थोड़ी देर। हाँ हाँ रुका दम जैसा करते ही शुरू करी। संयुग्मी क्षार किसे कहते हैं, जो पदार्थ हमें मिलेगा H+ निकालने के बाद, द सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ H+ आयन। ठीक है, H+ आयन निकालने के बाद जो भी सब्सटेंस पदार्थ बचेगा उसकी क्या कहेंगे, कंजुगेट बेस, मतलब संयुग्मी क्षार। संयुग्मी क्षार दिखाते हैं। HCl है, इसमें से हमने H+ निकाल दिया, ठीक है, बचा क्या, Cl-। अब ये क्या हुआ, संयुग्मी क्षार। अब क्या बोले थे ना, कोई पदार्थ है, इसमें से H+ निकाल लिया, H+ निकाला, क्या बचा, Cl-। ठीक, H+ और Cl-, बचा क्या, Cl-, तो ये क्या हो गया, संयुग्मी क्षार। ठीक, आगे कंजुगेट एसिड, संयुग्मी अम्ल। अगर हम OH- निकाल देंगे, OH-, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन निकाल देंगे तो क्या बचेगा, संयुग्मी अम्ल। जैसे CaOH का होल ट्वाइस, ये बुझा चूना है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा चूना। अनबुझा चूना कौन सा होता है, CaO, जिसमें पानी ना हो, ठीक है, अनबुझा चूना इसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम लिख भी सकते हैं, CaLCium, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखते हैं ये कैसे बनेगा, इसको संयुग्मी अम्ल की, इसका क्या है, CaOH होल ट्वाइस का संयुग्मी अम्ल क्या होगा, संयुग्मी अम्ल निकालेंगे, Ca है जो, वो क्या बचेगा, Ca++ या Ca2+ बताएंगे,
और 2OH माइनस, ठीक, 2OH माइनस, क्योंकि यहाँ पे OH 2 बार है ना, ठीक है। अब इसका संयुग्मी अम्ल क्या होगा, क्या बोले थे, OH माइनस आयन निकालने पर, OH माइनस आयन हमने निकाल दिया, बचा क्या, Ca++, ये क्या हुआ, कॉन्जुगेट एसिड या संयुग्मी अम्ल, ठीक है। ये टॉपिक खत्म हो गया। पूछेगा क्वेश्चन कि संयुग्मी अम्ल निकालने के लिए संयुग्मी अम्ल किसी किसी का पूछ लेगा, संयुग्मी अम्ल इसका क्या है, NH2+ है जैसे, इसका संयुग्मी अम्ल पूछ लेगा, संयुग्मी अम्ल है क्या इसका, तो हम बताएंगे इसमें एक H ऐड कर देंगे, ठीक, इसमें एक H ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने बताया था ना एक H निकालने पे जो बनेगा वो संयुग्मी क्षार बनेगा, ठीक है। OH माइनस निकालने पे संयुग्मी अम्ल, यहाँ पे एक H जोड़ देंगे, एक H इधर ऐड कर देंगे। दिखाते हैं, NH3 क्या होता है, NH2- प्लस H+, ठीक है। अब हमने इधर क्या बताया था, अगर H+ निकाल दे रहे हैं, H+ निकाल दे रहे हैं तो क्या बचता है, संयुग्मी अम्ल जो बचेगा, एक मिनट कहाँ गया, एक मिनट बंद करा, ये स्टार्ट करी। हाँ, हमने संयुग्मी, फिर से स्टार्ट करते हैं, संयुग्मी अम्ल, क्या काट रहा है, नहीं सही है, मतलब रिएक्शन सही है, ठीक है। संयुग्मी अम्ल हम क्या बताए थे, इधर संयुग्मी अम्ल वह होता है जिसमें OH- निकलता है, OH- निकालने के बाद OH- निकाल दिया तो क्या बचेगा, संयुग्मी अम्ल, ठीक है। और एक कंडीशन और है, अगर उसमें H+ ऐड कर दे रहे हैं, ये हम निकाल रहे हैं, ये H+ ऐड कर दे रहे हैं, और H+ ऐड करने पे जो बचेगा वो क्या होगा, संयुग्मी अम्ल। ये पॉइंट हम भूल गए थे, दूसरी लाइन भी थी। और ऐसे संयुग्मी क्षार में भी, अब इसका हम पहले उदाहरण दे देते हैं, NH2- ये है, ठीक है, ये एक रिएक्शन है। अब इसका हमें निकालना है क्या, संयुग्मी अम्ल। इसका संयुग्मी अम्ल देखो, इसमें OH- है, नहीं है ना, ऑक्सीजन ही नहीं है, OH- निकलेगा कहाँ से, तो क्या करेंगे, इसमें एक H+ ऐड करेंगे, क्या करेंगे, H+ ऐड करेंगे, एक H+ ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, NH3। अब इसका संयुग्मी अम्ल क्या हुआ, NH3, अमोनिया ना। और ऐसे ही अगला देखते हैं, अगर NH3 दिया है, इसका पूछ लिया संयुग्मी अम्ल निकालना है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन नहीं है तो OH निकलेगा नहीं, OH निकलेगा नहीं तो क्या करेंगे हम, फिर हाइड्रोजन ऐड करेंगे, H+ ऐड करेंगे, H+ ऐड करेंगे क्या बन जाएगा, NH4+, ठीक, अमोनियम खत्म। चिल्वा मान काफी है, बहुत है यार, चैप्टर बहुत बड़ा बा, पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं, संयुग्मी क्षार। संयुग्मी क्षार क्या होता है, यहाँ बताया था ना, H+ आयन निकाल दें हम, -H+ आयन, अगर H+ आयन निकाल दें क्या बनेगा, संयुग्मी क्षार, ठीक। और या तो OH- आयन ऐड कर दें, ये प्लस कर दें, या OH- ऐड किया जाए, ये H+ जो है या तो निकाल लिया जाए या तो OH- ऐड किया जाए, तो क्या बचेगा, संयुग्मी क्षार। अब दिखाते हैं, ठीक है, H2O है, क्या है, पानी, ठीक है। अगर इसमें देखो क्या करेंगे, या तो H+ आयन निकाल लेंगे, अकेला इसमें H+ आयन निकलेगा नहीं, H+ बनेगा या तो OH- बनेगा, ठीक है। इसका संयुग्मी क्षार OH- भी हो जाएगा, ठीक। देखें निकालते हैं,
H प्लस प्लस OH माइनस। हमने कंडीशन क्या करी, देखिए कंडीशन हमने बताया H प्लस निकाल देंगे, H प्लस अगर ये निकाल दिए, हम ये चीज़ निकाल दी, बचा क्या OH माइनस। अब ये क्या हुआ, संयुग्मी क्षार। ठीक, अब दूसरी कंडीशन हमने क्या बताया, या तो OH माइनस ऐड कर देंगे, H2O में OH माइनस ऐड कर देंगे। अब क्या बनेगा H2O, H3O प्लस 3 1 4 2 1 3 2 4 अम्मा खाली ना है, कहाँ कथा सुना जाए बा। अरे तो आप चली जाए ना, काफी गलत बगा। नहीं 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 नहीं, तो किस काट दे हैं, किस काट दे, H प्लस ऐड कर पड़े। देखो H2O में क्या है, इसका अगर कंजुगेट एसिड पूछ लिया, एसिड कंजुगेट एसिड पूछ लिया, तो इसमें क्या करेंगे, H प्लस ऐड करेंगे या तो OH माइनस निकाल देंगे। ठीक, OH माइनस निकाल देंगे, इसमें से OH माइनस निकाल देंगे तो क्या बचेगा, H प्लस बचेगा। तो H2O कंजुगेट एसिड क्या हुआ, H प्लस हुआ। H प्लस ही नहीं, हम क्या बताए थे, H प्लस ऐड भी कर देंगे। अगर इसमें H प्लस ऐड करेंगे तो कितना हाइड्रोजन होगा, एक यहाँ पे, दो यहाँ पे, H3O, और H प्लस के साथ एक प्लस आयन था H3O प्लस, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। ठीक है, एक हाइड्रोजन ऐड किया, हाइड्रोजन ऐड करने पे क्या हुआ, संयुग्मी अम्ल। ठीक, और संयुग्मी क्षार क्या कहा था, संयुग्मी क्षार में हाइड्रोजन आयन निकाल देना है, हाइड्रोजन आयन निकाल देना है। इसमें हाइड्रोजन आयन निकाल दिया तो क्या बचा, एक हाइड्रोजन निकाल दिया, बचा OH माइनस। OH माइनस इसका क्या हुआ, संयुग्मी क्षार। हाइड्रोजन ऐड किया, क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन, इसका संयुग्मी अम्ल। हाइड्रोजन आयन निकाल दिया तो संयुग्मी क्षार। यहाँ देखा ना, हाइड्रोजन आयन निकाल दिया तो क्या बचेगा, संयुग्मी क्षार। हाइड्रोजन ऐड करने पे कहाँ गया, यहाँ हमने बताया ना, हाइड्रोजन ऐड करने पे संयुग्मी अम्ल, हाइड्रोजन ऐड किया यहाँ पे। ठीक, हाइड्रोजन ऐड किया तो संयुग्मी अम्ल बन गया। अब दिखाते हैं दूसरा, NH3 में निकालना है कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे। NH3 में अगर H प्लस ऐड कर दें, इसमें क्या बनेगा, NH4 प्लस। ये अगर एक H प्लस ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, कंजुगेट एसिड। ठीक, अगर एक H निकाल लेंगे, ऐड करने पे कंजुगेट एसिड और निकाल लेने पे माइनस कर देंगे वही H प्लस, क्या बनेगा, कंजुगेट बेस NH2 माइनस। ठीक, हाइड्रोजन ऐड किए तो क्या बना, कंजुगेट एसिड, और निकाल लिए तो कंजुगेट बेस। ऐसे ही सेम चीज अगर OH माइनस इसमें से निकाल लेते हैं, OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन निकाल लेंगे तो कंजुगेट एसिड बनेगा, और हाइड्रोक्साइड आयन इसमें प्लस करेंगे ना, और OH माइनस आयन अगर प्लस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कंजुगेट बेस। अब देखते हैं इसका दूसरा HSO4 माइनस। देखिए क्या कर रहे हैं, इसमें से हाइड्रोजन आयन निकाल ले रहे हैं, हाइड्रोजन आयन निकाल ले रहे हैं, तो क्या बचेगा, एक मिनट, इसमें क्या कहा था,
हमने हाइड्रोजन ऐड करेंगे, हाइड्रोजन ऐड करेंगे, देखिए हाइड्रोजन ऐड करिए, क्या बनेगा H2SO4, क्या बनेगा H2SO4, ये हो गया क्या एसिड, कॉन्जुगेट एसिड। और इसमें अगर हाइड्रोजन निकाल दे रहे हैं तो, हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो क्या बनेगा बेस, हाइड्रोजन निकालें क्या बचेगा SO4 माइनस, डबल माइनस बनेगा, ठीक है SO4 2 माइनस, क्योंकि हाइड्रोजन निकाल रहे हैं ना, ये क्या बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस, ये कॉन्जुगेट एसिड, हाइड्रोजन ऐड किया, ठीक है। अब ज़्यादा समझते नहीं, इस पर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने आर्हेनियस पढ़ लिया, आर्हेनियस में क्या कहा था S+ मतलब दे, जो वो क्या हुआ एसिड, OH- जो दे वो क्या हुआ बेस, ठीक। और ब्राउनस्टेड-लॉरी क्या कहे, क्या कहे H+ जो दे वो क्या हुआ एसिड, और H+ जो ले, ठीक, किसी से ले, ठीक है, और दूसरा मटेरियल बना ले, वो क्या हुआ बेस, अगर H+ जो अपनी तरफ ले, ठीक है। और दूसरा तीसरा हम पढ़ते हैं लुईस परिकल्पना, ठीक है, लुईस कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या बात होती है, लोन पेयर की बात होती है, लोन पेयर। अब एसिड क्या होते हैं, लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, अभी हम समझाते हैं लोन पेयर एक्सेप्ट कैसे होगा। और बेस क्या होंगे, लोन पेयर डोनेट करते हैं। स्विच ऑफ कीजिए फोन।